हैसल कौम हम पीछे रह गए, दूसरे हमसे आगे बढ़ गए. किधर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नॉट माई इंटरेस्ट. माई इंटरेस्ट, मेरे पास इस मुल्क में बहुत ज़्यादा यूथ है, मुझे उस यूथ को एम्पावर करना है, मुझे उस यूथ को एजुकेट करना है, मुझे उस यूथ को बताना है कामयाबी कहीं बाहर नहीं है, कामयाबी आपके जिस्म के अंदर है. अपने जिस्म को बदल लो, अपने विजन को बदल लो, अपनी टेक्निक्स को बदल लो, अपने अमल को बदल लो, अपनी फ़िक्र को बदल लो, आप कामयाबी के करीब चले जाएंगे. तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप के ऊपर वो चीज़ आपको बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि आपको किधर जाना है. बैठो, 10 दफ़ा सोचो, खुद के साथ मीटिंग करो, पेपर के ऊपर चीज़ को क्लियर करो, वाज़ेह एक पिक्चर, एक ख्वाब लेकर आओ और वो वर्चुअल पिक्चर आपके सामने बनी हुई हो कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है. दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ. आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रिचुअल्स ऑफ मिलियनेयर्स. अमीर लोग जो मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स की तरफ जा रहे हैं, उनकी क्या आदत हैं. ये वीडियो ख़ास तौर से हमारे उन लोगों के लिए है जो कॉलेज के यूथ हैं, यूनिवर्सिटी के बहन भाई हैं, जो अब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं काम करूँगा, किस तरीके से मैं कामयाब होऊंगा, मैं अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, ख़ुद अपने आप को एक कामयाब ज़िंदगी देना चाहता हूँ. तो इस वीडियो में मैं कुछ वो पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा कि जिनको आपको हर एतबार से फोकस करके चलना है, कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको अमीर बनाएंगे और कामयाब बनाएंगे. जो पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कामयाबी दिलाएगी, वो है कि आपके सामने आपकी ज़िंदगी कितनी वाज़ेह है, कितनी क्लियर है, कितनी अच्छी तरीके से आप ये जानते हैं कि आपको इस ज़िंदगी का सफ़र किस तरीके से करना है. बचपन से लेकर अब तक आपने स्कूल्स में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा, तो जी वो मैथ्स का टीचर अलग है, तो अगर अकाउंट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो जी अकाउंट्स का टीचर अलग है, तो इकोनॉमिक्स का टीचर अलग है, तो केमिस्ट्री का टीचर अलग है, तो फिज़िक्स का टीचर अलग है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं. लेकिन हम बिज़नेस में क्या करते हैं, हम बिज़नेस में ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे बिज़नेस के लिए लोग चाहिए. अब ये तमाम चीज़ों की एक्सपर्टीज़ मैं अपने अंदर जमा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर कर लेता हूँ. मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं बहुत अच्छे किसी मार्केटर को हायर कर लेता हूँ. मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ऑन बोर्ड कर लेता हूँ. मैं किसी फाइनेंस के बंदे को रख लेता हूँ. मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट को हायर कर लेता हूँ. मुझे कोई कानून के हिसाब से चीज़ें करनी है, एग्रीमेंट्स करनी है, तो मैं किसी लॉयर कंपनी को ऑन बोर्ड कर लेता हूँ, या अगर फ्रीक्वेंट चीज़ें हैं तो किसी लॉयर को हायर कर लेता हूँ. तो प्रैक्टिकल दुनिया में क्या चीज़ है कि आपको ये चीज़ पता है कि आपको किधर जाना है, और आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं. आपको एक टीम जमा करनी है एक्सपर्ट्स की, कि जो आपको गलत फैसले करने से रोकेगी, बचाएगी. फैसला करने के लिए मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में आप बहुत तफसील से चीज़ को एनालाइज करते हैं. हर एक्सपर्ट अपने एंगल से उसे देखता है और मुझे मशवरा देता है कि जी मुझे आपको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम नहीं करना चाहिए. और जब हम 100% हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है, एक ख्वाब बन जाता है, एक विज़न आ जाता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमें उस जगह तक जाना है, तो उस जगह तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइनेंसिंग कैसे करनी होगी, उसके ऊपर रिटर्न किस तरीके से आएगा, फंडिंग में कैसे लूँगा, कौन लोग इनिशिएट करेंगे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी. इस तरीके से काम किया जाता है. तो वी आर वेरी वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है. आपको भी इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के लिए अगर किसी बैंक में जॉब करनी है, या कोई बिज़नेस करना है, या कोई भी वर्किंग करनी है. देखो कहा जाता है कि जो 100 बिजनेसेस लॉन्च होते हैं उनमें से 96 बिजनेस फेलियर की तरफ जाते हैं, सिर्फ 4% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स. वो क्यों होते हैं? क्योंकि 96% लोग इन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कर लिया, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करके थोड़े थोड़े में जो प्लेट पकाते हैं तो वो अजीब कच्ची पक्की प्लेट बनती है, और एंड में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका पैसा भी डूब जाता है और बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है. 4% लोग वो होते हैं जो ठोक बजा के उसकी तमाम एक्सपर्टीज़ जमा करते हैं और उसके बाद वो बिज़नेस करते हैं. इसी तरीके से आपने देखा होगा जो लोग जॉब करते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं कि वो किसी भी
چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ گرو کر پاتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بالکل ایک واضح پکچر نکالنی ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کس چیز میں مزہ آتا ہے, میں کس چیز میں آگے بڑھ سکتا ہوں, اور میں کس چیز میں بہت اچھا ہوں جس میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی. تو پہلی چیز یہ کہ آپ کے سامنے ہر چیز بالکل واضح ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کو اس چیز میں مہارت آنی چاہیے. دیکھو, اگر کوئی آپ گانے والے اچھے ہیں, کوئی چیز آپ پڑھنے والے اچھے ہیں, کوئی چیز آپ ڈرا کرنے والے اچھے ہیں, تو آپ کو ایوریج کام نہیں کرنا ہے. جب مجھے یہ شوق ہوا کہ جی میں ولاگز بناؤں اور میں اپنے یوتھ کو, اپنے لوگوں کو امپاور کروں, تو انہوں نے کہا جی وہ ایک چھوٹی سی رنگ والی لائٹ ہوتی ہے, تو جی کوئی سا بھی آپ موبائل اٹھائیں اور بس اس سے بولنا شروع کر دیں. میں نے کہا نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. I want the best lights, I want the best camera, I want the best mic, I want the best system, I want the best softwares, I want the best laptop, I want the best of everything. And the content I want to give, جو میں اپنا content دوں وہ میں اتنی ورکنگ کر کے دوں کہ جو بھی اسے سنے اس کا وقت ضائع نہیں ہو, اس کو اس میں سے کوئی چیز ملے اور میں تیزی سے آگے نکلوں, کیونکہ مجھے کام کے لوگوں سے چاہیے کہ میں لوگوں تک کام پہنچاؤں اور ان تمام چیزوں کو سن کے ہم گرو کریں. دیکھو, من حیث القوم ہم پیچھے رہ گئے, دوسرے ہم سے آگے بڑھ گئے. کدھر کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اٹس ناٹ مائی انٹرسٹ. مائی انٹرسٹ, میرے پاس اس ملک میں بہت زیادہ یوتھ ہے, مجھے اس یوتھ کو امپاور کرنا ہے, مجھے اس یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, مجھے اس یوتھ کو بتانا ہے کامیابی کہیں باہر نہیں ہے, کامیابی آپ کے جسم کے اندر ہے. اپنے جسم کو بدل لو, اپنے ویژن کو بدل لو, اپنی ٹیکنیکس کو بدل لو, اپنے عمل کو بدل لو, اپنی فکر کو بدل لو, آپ کامیابی کے قریب چلے جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, پہلے سٹیپ کے اوپر وہ چیز آپ کو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ کو کدھر جانا ہے. بیٹھو, 10 دفعہ سوچو, خود کے ساتھ میٹنگ کرو, پیپر کے اوپر چیز کو کلیئر کرو, واضح ایک پکچر, ایک خواب لے کر آؤ, اور وہ ورچوئل پکچر آپ کے سامنے بنی ہوئی ہو کہ بھائی مجھے یہاں پہ جانا ہے. وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو ایکسیلنس کی ضرورت ہے. آپ اتنے ایکسیلنٹ کام کریں کہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں پتہ ہوں. کہا جاتا ہے کہ آج جو بزنسز ہیں 5 سال کے بعد یہ تمام ان میں سے 80% بزنسز چینج ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ گاڑیوں کے اندر جی آٹو پائلٹ کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہوں گی, آٹو ڈرائیور کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہوں گی, ڈرائیورز کی جاب گئی. ٹائپنگ کی ضرورت نہیں ہے, لیٹرز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹینو وہ جو ہوتے تھے, جو سیکٹری وغیرہ ہوتے تھے, چیٹ جی پی ٹی نے وہ پوری کر دی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ساری جابز ویسے ہی کھا جائے گا. تو کیا چیز ہوتی ہے کہ جو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کی نظر گہری ہونی چاہیے کہ نئی نئی کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیا کیا جدت ہو رہی ہے. میری یہ فیلڈ ہے, اگر میں بینکنگ میں ہوں, اگر میں مینوفیکچرنگ میں ہوں, اگر میں کنسٹرکشن میں ہوں, اگر میں ٹریڈنگ میں ہوں, میں کسی بھی فیلڈ کا شخص ہوں, اس سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں جدید آتی چلی جا رہی ہیں کہ جن کو مجھے کوئک آپٹ کرنا ہے, دیر نہیں لگانی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی فاسٹ. ویسٹ میں کہتے ہیں, میں دبئی میں کام کیا, وہاں پہ ہماری وہ ویسٹرن کمپنیز ہوتی تھیں, تو وہ کیا کہتے تھے, گورے یہ کہتے تھے کہ یار ہمارا مسئلہ یہ ہے جتنی دیر میں ہم ایک آئیڈیا سوچتے ہیں, اس کی پریزنٹیشن بناتے ہیں, چائنیز اس کو اس کی پروڈکشن کر کے اس کو مارکیٹ بھی کر دیتے ہیں. ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ پروڈکشن ہو کے مارکیٹ بھی ہو جاتی ہے چیز. تو اس وقت آپ کو تیز جانا ہے, آپ کو اسپیڈی جانا ہے, آپ کو سلو نہیں ہونا زندگی میں. کیونکہ جتنی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ سیم فیلڈ, اگر آپ نے کوئی سی بھی فیلڈ چوز کی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ ذرا سا بھی آپ نے کمزوری دکھائی, آپ ذرا سا بھی سلو ہوئے, تو دوسرے کیا کریں گے کہ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. سو یو ہیو ٹو بی ویری فاسٹ اینڈ کوئک. اور جس وقت آپ نے پلان بنا لیا کہ مجھے یہ پلان کرنا ہے, مجھے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے, تو آپ کو فل کنسنٹریٹ کرنا ہے. دیکھو, فلانا آ گیا, فلانا چلا گیا, وہ فلانی مووی آ گئی, تو فلانے رشتہ دار آ گئے, تو فلانے دوست آ گئے, بہت ساری چیزیں آپ کے لیے, نوائز بہت زیادہ ہے. ان کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کے یہاں کوئی گزر گیا, اب آپ کو وہاں پہ جانا ہے. تو یہ زندگی آپ کو بہت وقت ضائع کرے گی. یو ہیو ٹو فوکس آن یور ورک اینڈ یو ہیو ٹو کانسنٹریٹ. کیونکہ اگر آپ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے, آپ کوالٹی لے کر نہیں آ سکتے. آپ کوالٹی لے کر نہیں آ سکتے, مارکیٹ آپ کو اڑا کے پھینک دے گی. آپ کو مارکیٹ میں جانے کے لیے اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, اپنا بیسٹ دینا ہے, نئی چیزوں کو معلوم کرنا ہے اور کیا چیزیں آ رہی ہیں. میں نے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کیا, وہ صرف بکس پڑھ رہے تھے. او بھائی, بک کب لکھی گئی,
बुक कब प्रिंट हुई, कब मार्केट हुई, मार्केट होकर आपके सिलेबस में आई, इतने पूरे प्रोसेस में बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई। आपको हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहना है, हर तरफ हर वक्त आपको ये सोचना है कि यार और क्या इसके अंदर नई रिसर्च क्या आई है, नए बड़े थिंकर्स ने क्या आइडियाज़ दिए हैं, क्या नई जिद्दतें आई हैं। कंपनीज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं किसी नए आइडिया के ऊपर। इससे रिलेटेड अब नई थ्योरीज क्या आ चुकी हैं, नए आइडियाज़ क्या आ चुके हैं, आपको उसके ऊपर जाना है और आपको रुकना नहीं है। जहां हारे, देखो मैं आपको एक विजन देता हूं, आपने कभी क्रिकेट खेलते देखा होगा, तो जब बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है, या आजकल वो बैटर कहते हैं उसे, जब वो बैटिंग कर रहा होता है, अगर वो बैटिंग करते हुए उसने पोजीशन ली और वो पीछे हटा तो क्या करेगा, वो बॉल को रोकेगा। पीछे हटने का मतलब ये है क्रीज में कि आप बॉल को रोकेंगे। और अगर वो आगे बढ़ के उसने बैट घुमाया जोर से, तो क्या मतलब है, आगे बढ़ के वो अटैक कर रहा है। जिंदगी में मेरे दोस्तों पीछे नहीं हटना है। जिंदगी कामयाबी दे, जिंदगी नाकामी दे, आपको हर कंडीशन में आगे बढ़ना है। हर कंडीशन, जिंदगी ने मारा, पटक के मारा, आप गिरे, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। जिंदगी में आपको मार खा के पीछे नहीं हटना, मार खाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 10 नाकामियां होंगी, 20 नाकामियां होंगी, 50 नाकामियां होंगी, लेकिन एक कामयाबी, 50 नाकामियों के बाद एक कामयाबी आपको सबके सर के ऊपर बिठा देगी। तो आपको क्या करना है, जिंदगी में हर आन, हर लम्हे, हर लहजे आपको अटैक करना है। और एक दफा कमिटमेंट कर लिया, वो कहते हैं ना, किसी फिल्म का मशहूर डायलॉग है, एक दफा मैं ठान लूं तो फिर खुद की भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। जब आपने कोई कमिटमेंट कर लिया, वंस यू गिव योर वर्ड्स टू योरसेल्फ और टू समवन एल्स, यू हैव टू स्टैंड ऑन इट। एक दफा वादा कर लो, फिर जान दे दो, हटो नहीं, क्योंकि हटने वाले सारे होते हैं और वो तमाम लोग फेलियर होते हैं। आपको अगर सही मानों में आपकी फील्ड में ग्रो करना है और अमीर होना है, और अमीर बन के अपनी फील्ड में एक मायनाज शख्सियत बन के चमकना है, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अनस्टॉपेबल होना पड़ेगा। रुके बगैर अटैक करते जाओ, अटैक करते जाओ, नई से नई चीज, नई से, देखो छोटी छोटी सी चीजें ऐड करते जाओ। कभी भी ना होता ही है कि देखो मोबाइल सबके एक जैसे आ रहे हैं, या कपड़े सबके एक जैसे आ रहे हैं, या शूज सबके एक जैसे आ रहे हैं। थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कोई दे देता है, वो अलग से दिख रहा होता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज, आपको हर वक्त ना कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर नहीं आना होता। थोड़ी थोड़ी सी चीजें करते जाओ, और वो जो थोड़ा थोड़ा सा है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। वो कहते हैं दुनिया में ना लॉ ऑफ अक्यूमुलेशन है, कि क्या होता है, जब मैं थोड़ा सा मैंने तसाहुली दिखाई, थोड़ा सा मैं वीक पड़ा, थोड़ा सा मैं ईज में गया, थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन में गया, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और गया, थोड़ा सा और गया। अब जब मैंने वाकई में कुछ करना चाहा तो मैं नहीं कर सका, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा होके इतना जमा हो गया था कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं वापस कैसे पलटूं। इसी तरीके से लोगों को अगर मार पड़ी एक दफ़ा, वो फिर खड़े हो गए, फिर मार पड़ी, फिर खड़े हो गए, फिर मार पड़ी, फिर खड़े हो गए। गलती की, एनालाइज किया, उसमें से सबक सीखा, उसको करेक्ट किया, फिर आगे बढ़े। फिर कोई गलती की, फिर करेक्ट किया। तो ये जो फिर करेक्ट किया, फिर गलती से सही किया, फिर गिर के उठे, फिर हिम्मत की, ये जो जब जमा होता जाता है, तो ये जमा होके लोग कहते हैं यार क्या कामयाबी पाई है उसने, क्या जबरदस्त शख्सियत पाई है उसने। तो क्या होता है, ये अचानक से नहीं हो जाता, ये आप करते जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाती हैं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ये मैं वो आदतें बता रहा हूं जिन आदतों को अपना के आप अमीर हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप नया सफर शुरू कर रहे हैं जिंदगी का, किसी जॉब का, किसी कारोबार का, तो आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे करें, कुछ भी करें, दूसरे अक्सरियत वक्त ज़ाया करती है। इंसानों की अक्सरियत कचरा है। खुदा ताला को भी, अल्लाह ताला को भी अक्सरियत से काम नहीं है। उसके नज़दीक तो वो चंद लोग हैं जो इंसानियत का जौहर हैं। अगर उस जौहर में आना है तो जौहरी जैसी हरकतें करना होंगी। अपने आप को देखो, सारे पड़े हुए पत्थर हैं, लेकिन उन पत्थरों में वो पत्थर जिसे आप हीरा कहते हैं, जब उसे तराशा जाता है तो फिर उसकी कीमत
करोड़ों अरबों में भी हो सकती है। कोहिनूर चंद ही होते हैं। तो अगर आप अपने आप को मांझ के, अपने आप को करेक्ट करके, अपने आप को वीकनेसेस में से निकाल के, मुसलसल कोशिश करके, मुसलसल एफर्ट करके आप अगर आगे बढ़ेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। ये आदतें हैं अमीरों की। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं कि एक सेंस बड़ा रेयर है और वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हर किसी में नहीं होता। मैंने कोई काम किया, मुझे अंदर से आवाज़ आई, मेरे इंट्यूशन ने मुझसे ये कहा कि यार ये फलाना काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते थे अच्छा होता। मैंने कहा यार छोड़, तू क्यों बोल रहा है, फलाने सब लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करूँगा। ओ भाई सब नाकाम हो रहे हैं, आप भी वही काम करेंगे तो नाकाम होंगे। देखो खुदा ताला ने, हमारे क्रिएटर ने एक हिदायत बाहर रखी है और एक हादी अंदर रखा है। उसको कान लगा के सुनो कि वो हादी आपको क्या कह रहा है। उस हादी की हिदायत को लो, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने कॉमन सेंस। कहते हैं अमीर लोगों का कॉमन सेंस गजब का होता है। क्यों कॉमन सेंस गजब का होता है? क्योंकि वो बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ को, जिस सिफत को हमारे क्रिएटर ने हमें दिया है, बोलने की है, सुनने की है, देखने की, जिस सिफत को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उसमें उतना ज़्यादा निखार आएगा। तो अगर आप अपने कॉमन सेंस के ऊपर देखो, मैं एक बड़ा फ़र्क देखता हूँ। कंपनी के ओनर्स को मैं देखता हूँ, उनकी सोच टोटली डिफरेंट होती है, और एवरेज जॉब करने वालों को मैं देखता हूँ, उनकी सोच टोटली डिफरेंट होती है। वो जॉब करने वाला शुरू से सुबह से शाम तक का सोच रहा होता है, उसके बाद घर जाएंगे, बस भाई काम ख़त्म हो गया, हम नहीं सोच रहे अब। और जो ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, वो हर लम्हे बिजनेस सोच रहे होते हैं, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। काम करने वाला बड़ा नहीं होता, काम करवाने वाला बड़ा होता है। काम को अमल देने वाला बड़ा नहीं होता, सोच को कि मुझे क्या काम करना है, किस स्ट्रैटेजी से करना है, किन लोगों को ये काम डिप्लॉय करना है, वो लोग बड़े होते हैं। बड़ा सोचने वाला शख्स वो है जिसकी सोच बड़ी है। मेरे दोस्तों, आज यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, कॉलेज से निकल रहे हो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपने विजन को बड़ा करो, अपनी फील्ड के लोगों को ढूंढो कि इस फील्ड की अथॉरिटीज़ कितनी हैं, कितने वो लोग हैं जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। उन लोगों को सुनो, उनके विजन को सोचो कि यार ये शख्स सोचता कैसे है, ये शख्स प्लान किस तरीके से करता है, इसका विजन कितना ज़्यादा बड़ा है। अमारत विजन का दूसरा नाम है कि आपका विजन जितना बड़ा, आपका बैंक बैलेंस उतना ज़्यादा भारी। जितना आपने छोटा सोचा, उतना आपके बैंक बैलेंस में कमी। जितना आपने छोटा प्लान किया, उतने आप गरीब। जितना बड़े से बड़ा सोचते जाओ। यही वजह है कि जब अमीर लोग, जब कामयाब लोग, अगर वो लॉस भी करते हैं, वो परेशान नहीं होते। मैंने ख़ास जुमला सुना, वो कहते हैं यार तजुर्बे के अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब जमा हो गया। अगर मैंने कोई चीज़ लॉस भी की तो मैंने लॉस करने के बाद उससे वो सीख लिया कि मुझे ये काम किस तरीके से नहीं करना चाहिए था, मुझसे क्या गलती हो गई, ताकि मुझे ये चीज़ पता चले कि किस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा। एक अजीम जुमला जिसके ऊपर मैं इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि यार फलाना बड़ा लकी है। भाई लकी वकी कोई चीज़ नहीं होती, एक ही चीज़ लक है। वो कहते हैं जितनी ज़्यादा मियाँ मेहनत करोगे, जितने जल्दी जल्दी गलतियाँ करोगे, जितने एंगल से अपने काम को देखोगे, जितनी चीज़ों को परखोगे, जितने अटेम्प्ट्स करोगे क्विक, उतने ज़्यादा कामयाब होगे। द हार्डर यू वर्क, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा लकी होते जाओगे, उतने ज़्यादा खुशकिस्मत होते जाओगे। तो खुशकिस्मती, अमारत, दौलत उन आदतों में है जो इस वीडियोस में मैंने कहा, और मैं ही आपसे चाहूँगा कि इन आदतों को अपनाएं और इन पर अमल करें। दूसरे क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में होगी। मेरा लेना देना कुछ नहीं है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको आपके बारे में सोचना है। आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।